हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रीतिस किचन मैजिक में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सर्दियों के दिनों में गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर को अच्छे से धोकर छीलकर इसके आगे पीछे के हिस्सों को काटकर हटा दिया है। वैसे तो हम इसे ग्रेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे बिना ग्रेट किए बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हमें इसे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, हमें बस इसे रफली चॉप कर लेना है। बस इस तरह से हमें काट लेना है। वैसे तो मैं इसे ग्रेट करके बनाने के लिए लाई थी, लेकिन मुझे लगा कि इसे कट करके बताना ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप इस तरह से कट करके बना रहे हैं तो आप पतले गाजर का यूज करें, और ग्रेट करके बनाना हो तो इस तरह से मोटे गाजरों को लें। कई बार हमारे पास समय नहीं होता है गाजर को ग्रेट करने का, या हमारी इच्छा नहीं होती है कभी ग्रेट करने की, तो आप इस तरह से काट करके भी बना सकती हैं गाजर का हलवा। और ये भी बिल्कुल उतनी ही टेस्टी लगती है जिस तरह से हम ग्रेट करके बनाते हैं। और इस तरह से बनाने में हमें बिल्कुल ही कम समय लगता है। इसी तरह से हम अब सारे गाजरों को काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे गाजरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसे एक कुकर में डालकर उबालेंगे। सबसे पहले हम इसे एक कुकर में डालेंगे और इसमें सिर्फ 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि गाजर भी खुद अपना पानी रिलीज़ करती है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 बड़े चम्मच हम पानी डालेंगे बस। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। 4 से 5 सीटी लगने के बाद मैंने इसे 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए, ये देखिए गाजर कितने अच्छे से गल चुका है। अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से गल चुका है गाजर, बहुत ही अच्छे से। ये 4-5 सीटी में अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसका एक्सेस वाटर निकाल देंगे। अब हम इन सारे एक्सेस वाटर को किसी अलग बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए, जितना मैंने पानी भी नहीं डाला था उससे ज़्यादा तो पानी अभी ऐसे निकल आया है। इसे इस तरह से दबाते हुए हम इसके सारे एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देंगे। या तो आप कुकर में भी आप इस तरह से सपोर्ट लेकर के, आप किसी किनारे से सपोर्ट लेकर के आप निकाल सकते हैं, या किसी अलग बर्तन में भी रख के आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उस तरह से इसे दबाते हुए गाजर से सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल देना है। ये देखिए, ऐसे दबाते जाना है और थोड़े थोड़े पानी आते जाएंगे और उसे निकालते जाना है। इस तरह से गाजर का हलवा बनाने में जो भी मेहनत है बस इसके एक्स्ट्रा पानी को निकालने में है। इस तरह से दबा दबा के इसके एक्स्ट्रा पानी को निकालना होता है, बाकी तो आगे बिल्कुल ही सिंपल है। ये देखिए हो गया है। अब इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने जितना पानी डाला था उसका 3 से 4 गुना पानी निकला है। अब हम एक मैशर की मदद से इसे मैश कर देंगे। इस तरह से हम इसे मैश कर देंगे अच्छे से। ये तो ऑलरेडी अच्छे से गला हुआ है और बहुत ही जल्दी ये अच्छे से मैश हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। बाकी जब हम इसे भूनेंगे तो उस समय और भी अच्छे से मैश हो जाएगा।
अब हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। हलवे में घी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। घी को हम गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे मैश किए हुए गाजर को इसमें डाल देंगे और इसे 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे, इस तरह से प्रेस करते हुए। इसे अच्छे से हम 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हम 5 से 6 कुटी हुई इलायची लेकर डाल देंगे। यहाँ पे मैं छिलकों के साथ डाल रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ इलायची पाउडर भी डाल सकती हैं। और इसे इसके साथ ही भून लेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें आधी कटोरी से ज़्यादा चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर ऑलरेडी मीठा होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो चीनी आप ज़्यादा डालें, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ा कम डालें। चीनी डालने के बाद इसे अगले 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। एक्चुअली जब मैं ये रेसिपी शूट कर रही थी तो इस समय थोड़े टाइम के लिए लाइट चली गई थी, इसलिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ये देखिए इसे भूनते हुए मुझे 2 मिनट और हो चुका है। गाजर कितने अच्छे से भून चुका है। इस तरह से प्रेस करते हुए मैंने गाजरों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ पे मैं बड़ी कटोरी से 1.5 कटोरी दूध डाल रही हूँ। ये देखिए 1.5 कटोरी मैंने दूध डाल दिया। अब हम इसे मिलाकर इसे उबलने देंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे इसी तरह से अगले 7 से 8 मिनट के लिए दूध सूखने तक इसे पकाएंगे। ध्यान रहे कि इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से और हलवे का टेस्ट खराब हो जाएगा। कि दूध लगभग गाढ़ी हो चुकी है। इसे इस तरह से चलाते रहना है, इसका खास ध्यान रखना है कि नीचे से ये जले नहीं। ये देखिए दूध पूरी तरह से सूख चुकी है। हलवा हमारा लगभग तैयार हो गया है। यहाँ पे आप अगर हलवे को थोड़ा गीला पसंद करती हो तो अभी गैस को बंद कर सकती हैं, नहीं तो अगर और भी ड्राई चाहिए तो आप 1 से 2 मिनट के लिए और इसे भून लें। ये देखिए हलवा हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। यहाँ पे मैं 3 से 4 बादाम और 6 से 7 काजू के टुकड़े डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया गाजर का हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।